जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर तीसरा अध्याय और तीसरा अध्याय है अवयव। इस अवयव वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले आपको अवयव की डिफिनीशन बतलाएंगे और इसके बाद हम आपको अवयवों के प्रकार बताएंगे, अवयवों के कोटि बताएंगे और तब इसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अवयव की परिभाषा बतलाएं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जा कर के महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है अवयव यानी मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम अवयव की परिभाषा बतलावें। तो अवयव क्या है? तो अवयव संख्याओं का एक क्रम विन्यास। तो और ये क्रम विन्यास कैसा होता है? क्रम विन्यास का मतलब क्रम से लिखा जाना, संख्याओं को क्रम से लिखा जाना। और यह क्रम विन्यास जो होता है ये आयताकार होता है। और आपको हम बता दें कि आयत की अगर दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वर्ग हो जाएगा, यानी ये वर्गाकार भी होता है। तो अवयव संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। और अगर किसी भी अवयव को हमें दिखाना हो तो अवयव को हम लार्ज ब्रैकेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अवयव को लार्ज ब्रैकेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें कि इसमें दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं? पंक्ति यानी रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। तो अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ से पंक्तियां शुरू होती हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है। इसी तरह से पंक्तियां आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। और इन पंक्तियों को हम नाम क्या देते हैं? तो पंक्ति यानी रो होती है। तो पहली पंक्ति को हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से, चौथी पंक्ति को R4 से, इसी तरह से R5 R6 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको हम पंक्तियाँ कहते हैं। और इसके बाद इसमें स्तंभ होता है। तो देखें जैसे मान लीजिए ये स्तंभ जो होता है ये ऊर्ध्वाधर होता है, स्तंभ को हम कॉलम भी कहते हैं। तो ये देखें ये पहला स्तंभ, स्तंभ की गणना हमेशा लेफ्ट से राइट करते हैं। तो पंक्ति की गणना ऊपर से नीचे के तरफ करते हैं और स्तंभ की गणना हम लेफ्ट से राइट के तरफ करते हैं। तो ये पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है C3, ये C4, ये C5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अवयव को लिखा जाता है। अब चले जैसे मान लीजिए अब कोई अवयव है और उस अवयव का हमें क्रम देखना है। तो अवयव का जो क्रम होता है वो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। क्रम को हम कोट भी कहते हैं, कोट भी कहते हैं। अगर आपसे अवयव की कोटि पूछी जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो
तो अवयव का जो कोटि होता है वो यम इंटू यन के फॉर्म में होता है। अब हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये कोई अवयव है और इस अवयव को हमेशा लार्ज ब्रैकेट के अंदर ही बंद करके रखा जाता है और इस अवयव को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम अवयव को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं तो फिर देखें, अब यहाँ पर हम लिख देंगे A11। A11 का मतलब देखिए, ये पहला वन पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वन स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये A12 हो जाएगा, तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा। इसी तरह से अगर हमें ये अगला देखें तो A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा। तो जो पहले आएगा वो पंक्ति की संख्या होगी और जो बाद में आएगा वो स्तंभ की संख्या होगी। इसको, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है अगर आपको अवयव की अच्छी जानकारी रखनी है तो। अब देखिए, इसी तरह से अगर हम दूसरी पंक्ति पे आते हैं तो ये हो जाएगा A21, A22, A23, A24। तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका A31, A32, A33 और A34। इन सब चीज़ों को, किसी भी अवयव को अगर लिखना होगा तो हम अवयव को ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि A22 ज्ञात कीजिए, तो A22 का मतलब आप समझ जाएंगे कि हमसे उस अवयव के बारे में पूछा जा रहा है जो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो ये आपके दिमाग में रखना होगा कि ये पहली पंक्ति है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और अगर कॉलम देखना हो, स्तंभ देखना हो, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि अगर आपसे ये जो अवयव हम लिखे हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस अवयव का कोटि क्या है, तो इस अवयव का कोटि भी कहते हैं और अवयव का क्रम भी कहते हैं। तो अगर आपसे इस अवयव का कोटि पूछा जाए, कोटि जिसको ऑर्डर भी कहते हैं, तो अगर इस अवयव में देखें तो इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं। और इसमें कितने स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभ हैं। तो इस अवयव का जो कोटि होगा ये 3.3 इंटू 4 होगा। इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम लोगों को अवयव से संबंधित कुछ परिभाषाएं यानी अवयव का प्रकार देखना है। तो अवयव के प्रकार में अब हम लोग देखेंगे कि अवयवों के प्रकार, अवयव कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, तो इसको हम लोग देख लें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस अवयवों के प्रकार। तो अवयवों के प्रकार में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। स्तंभ अवयव, ये स्तंभ अवयव किसको कहा जाता है, यानी कॉलम मैट्रिसेस हम किसको कहते हैं, ये देखा जाए। कॉलम मैट्रिसेस स्तंभ अवयव, देखिए स्तंभ अवयव क्या होगा, हम एक उदाहरण देते हैं स्तंभ अवयव का। देखिए ये 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है। तो अब देखें आप यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो समझे आप, ऐसा अवयव
जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, तो ऐसे अवयव को ही हम स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 2 स्तंभ है और पंक्तियों की संख्या 3 है, तो जिस अवयव में स्तंभों की संख्या कम होगी वह स्तंभ अवयव होगा। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर पंक्ति अवयव मिलता है। अवयव का जो सेकंड टाइप है इसको हम कहते हैं पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव किसे कहते हैं इसको हम लोग समझ लें। रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। अब चलिए, चूंकि यहाँ पर एक है तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, जब एक मैट्रिक्स होगा तो उसे मैट्रिक्स कहेंगे, और जब ढेर सारे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना होगा तो मैट्रिसेस हमको पढ़ना होगा। तो चलिए पंक्ति अवयव हम देखें। तो पंक्ति अवयव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। आप देखिए इसमें पंक्तियाँ, इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और इसमें स्तंभ 3 हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में देना होगा, क्योंकि आगे चल करके इन सब की बहुत उपयोगिता होगी। तो अगर स्तंभों की संख्या कम होगी तो स्तंभ अवयव कहलाएगा, और अगर पंक्तियों की संख्या कम होगी तो पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे अवयव के बारे में। तो तीसरा अवयव होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होता है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम देखें। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों एवं पंक्तियों दोनों की संख्या समान हो। ऐसा अवयव जिनमें स्तंभ और पंक्तियां दोनों की संख्याएं समान हो तो उसे हम कहते हैं वर्ग अवयव। जैसे अगर देखें तो ये है 1 2 3 4। आप देखें इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, इसलिए ये वर्ग अवयव है, और ये 2 × 2 कोटि का अवयव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद एक विकर्ण अवयव आता है। विकर्ण अवयव हम किसको कहते हैं इसे देखना है। तो विकर्ण अवयव चौथा जो है ये कहलाता है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हम इसके बारे में देखते हैं। तो विकर्ण अवयव समझिए, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों उसे हम कहा करते हैं विकर्ण अवयव। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो ये है 2 0 0, ये हो जाएगा 0 5 0 और 0 0, और यहाँ कुछ लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर यह वर्ग है, सामने देखें, अगर यह वर्ग है तो इस वर्ग का यह एक विकर्ण है। तो अगर ऐसा कह लीजिए कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला टाइप है वो है अदिश अवयव। ये पांचवा जो इसका प्रकार है वो अदिश अवयव है। अदिश अवयव हम किसे कहते हैं अब इसके बारे में हमें जरा देखना है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको आप देखें तो अगर हम यह भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही होता है, अदिश अवयव, ऐसे कह लीजिए कि अदिश अवयव जो है यह भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो अदिश अवयव की विशेषता ये होती है कि यह विकर्ण अवयव तो होगा, लेकिन विकर्ण पर स्थित जितने भी अवयव होंगे सभी अवयव एक समान होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव भी कहेंगे। और याद रखे रहिएगा, अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी होता है। अब इसके बाद आता है तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव हम किसे कहते हैं, तो ऐसे दो अवयव हम कह सकते हैं कि ऐसे दो अवयव जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो उसे हम कहेंगे तत्समक अवयव। इसके बारे में हम आगे चल करके तत्समक अवयव के बारे में डिटेल में हम आगे चल करके बात करेंगे। अब इसके बाद आता है शून्य अवयव। तो इसके बाद तो तत्समक था, फिर आता है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम देखें तो ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। देखिए, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो ऐसे अवयव को ही हम शून्य अवयव कहते हैं। तो ये छोटी छोटी डिफिनीशन थी। इन छोटी छोटी डिफिनीशंस को हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म आएंगे तो उनको हम बताएंगे, लेकिन अभी हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 3.1 क्या है। देखा जाए तो प्रश्नावली 3.1 देखा जाए तो अब हम लोग अवयव के प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। और देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 3.1 का, अवयव A इजकल टू 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया है कि अवयव की कोटि क्या है। तो हमने आपको बताया था कि पंक्ति और इंटू स्तंभ होता है। किसी भी अवयव की कोटि हमें निकालनी है तो पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं। इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं, ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है। तो पंक्ति है 3 और देखें कि इसमें स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3 4। तो ये अवयव की जो कोटि हो गई वो 3 × 4 हो गई। अब इसके बाद देखेंगे अवयवों की संख्या क्या है। तो अवयवों की संख्या का मतलब इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें अवयवों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस अवयव में अवयवों की जो संख्या है वो 12 है। अब इसके बाद थर्ड में पूछा गया है A13। A13 क्या होता है जरा देखिए, ये 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसका मतलब देखिए A13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो देखिए ये पहली पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है।
तो A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो 19 है। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो 19 है। इसके बाद A21 देखना है, तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव होगा वो 35 होगा। इसके बाद A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो जरा देखिए तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है ये -5 है। और इसके बाद A24 हम देखें तो A24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये देखिए ये दूसरी पंक्ति है और चौथा स्तंभ ये है, तो ये अवयव जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, यानी ये है 5/2। तो ये प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन रहा और हमें उम्मीद है कि ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये अवयव आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार आपको करना है। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए, तो आप जो है इस चैनल के पार्ट हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस अवयव के इम्पोर्टेंट टर्म को समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।